आजकल कूल बनने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं जिससे हमें ये पता नहीं कि इससे क्या समस्या हो सकती है। ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज कर रहे हैं। उसी में से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ओमेगल। जी हाँ दोस्तों, ओमेगल एक ऐसा फॉर्म जिससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और कई लोगों की जिंदगियां बन गई हैं। इसी में से एक कहानी आती है एक लड़की का नाम था दिव्या। जी हाँ दोस्तों, दिव्या वो मात्र 11 वर्ष की एक बच्ची थी और वो कूल बनने के चक्कर में उसने ओमेगल अपने फोन में डाउनलोड किया और उससे एक स्ट्रेंजर लड़का जिसका नाम था अंकित, उस अंकित से मिली। वो दोनों ओमेगल पे एक ऑप्शन होता है चैट का। पहले उसमें आपने आई थिंक आप लोगों ने भी ओमेगल यूज किया होगा। ओमेगल में एक ऑप्शन रहता है एक वीडियो कॉल का और एक ऑप्शन रहता है चैट करने का। तो दिव्या जो थी मात्र 11 वर्ष की एक बच्ची थी, वो ओमेगल डाउनलोड किया और ओमेगल डाउनलोड करने के बाद वो क्या कि भाई उसने चैट का ऑप्शन किया और एक रैंडम व्यक्ति उधर से आया, एक लड़का आया जिसने अपना नाम अंकित बताया दिव्या को। उसके बाद उन लोगों की वहां से बात शुरू हुई, दोनों बात करने लगे एक दूसरे से। मतलब जिस दिन उसने बात किया उस दिन उन्होंने लगभग 2 से 3 घंटे तक बात किया। उसके बाद जो अंकित था उसने दिव्या से कहा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दो या अपनी एक इंस्टा या अपनी प्रोफाइल इंस्टा दे दो कि हम उससे बात कर सकें। तो दिव्या को एक ऐसा लगा कि उससे उसकी वाइब मैच हुई, उसको लगा कि हो सकता है ये लड़का अच्छा हो। तो उसने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दिया दिव्या को कि दिव्या ने अंकित को अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दिया। उसके बाद उन दोनों की बात शुरू हुई। डेली बात होती थी उन लोगों की, हमेशा जैसे एक न्यू कपल होते हैं उस तरह से इन लोगों की बात होने लगी। और उधर अंकित का एज आपको मैं बता दूं, उसका एज था 23 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, उसका उम्र था 23 वर्ष। और यहाँ दिव्या सिर्फ थी 11 वर्ष की, वो भी एक स्कूल स्टूडेंट थी। स्कूल स्टूडेंट आई थिंक ऐसा होता है कि जो बच्चे भी छोटे होते हैं उनको थोड़ा आप ऐसा प्यार से बात करेंगे, वो उनको लगेगा कि बस ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो अंकित ने उसको बहुत प्यार से बात किया और उसको हमेशा एक स्पेशल फील कराता था कि तुम मेरी लाइफ में एक स्पेशल, बहुत स्पेशल हो। और दिव्या को भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ हो सकता है ये लड़का अच्छा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी की बड़ाई करोगे तो आप हमेशा ऐसा खुश आप हो जाओगे। तो उन दोनों की काफी ऐसे बातचीत होने लगी। और पहले तो उसके बाद से कुछ टाइम के बाद अंकित ने कहा कि दिव्या से कि मुझे तुमको देखना है। उसने कहा कि उसने एक बार पहले मना किया, फिर दूसरे दिन भी अंकित से कहा कि दिव्या से कि मुझे तुमको देखना है। तो दिव्या को ऐसा लगे कि हाँ हम अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इसके थ्रू वो मुझे देखना चाहता हो। तो हाँ उसने भी, तो दिव्या ने अपना पिक भेजा और पिक देखने के बाद वो बस कैजुअल उसने हाँ बोला ठीक है। और उसके बाद उन दोनों की फिर से बात शुरू होने लगी। ऐसे बात में एक दिन क्या हुआ कि जो अंकित था उसने दिव्या को प्रपोज कर दिया। एक 11 साल की लड़की को उसने प्रपोज कर दिया। और उस लड़की का मतलब आप सोच सकते हो वो लड़की काफी खुश हो गई कि भाई उसे भी कोई पसंद करता है। एक ऐसी एज में जहाँ लड़कों को अपने स्कूल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने स्कूल की क्लास में काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उस उम्र में उस लड़की ने सोचा कि मुझे भी कोई अटेंशन दे रहा है, इसके चलते वो काफी खुश हो गए कि हाँ मुझे भी कोई प्यार करता है इस दुनिया में। उसे एक स्पेशल फील कराया गया उस बंदे के द्वारा। फिर उन दोनों की बातचीत आपस में शुरू हुई। फिर दिव्या जो थी वो हमेशा हर दिन एक फोटो अंकित के पास भेजा करती थी कि ये मैं स्कूल जा रहे तो स्कूल का पिक, स्कूल ड्रेस में टूर पे जा रहे हो तो वगैरह वगैरह, जैसा कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता रहता है। तो वो दोनों एक दूसरे से हमेशा पिक मांगते थे, देते थे। तो कुछ टाइम के बीतने के बाद अंकित ने कहा दिव्या से कि तुम अपना न्यूड फोटो भेज सकती हो। इस पे दिव्या ने मना कर दिया कि कहा कि नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो अंकित ने कहा ठीक है, मैंने बस ऐसे ही कैजुअली मांग लिया था तुमसे न्यूड फोटो। और फिर दिव्या ने कहा ठीक है भाई, अब आगे से तुम मत मांगना। तो फिर अगले दिन फिर उनकी बात हुई। फिर अंकित ने कहा फिर अंकित ने बहुत ज्यादा दिव्या से रिक्वेस्ट किया और
रिक्वेस्ट किससे किया, एक 11 साल की लड़की से, जो अभी खुद एक क्लास में है, वो एक स्कूल में है, उसे खुद इतना उससे सोचने में नहीं आता कि वो किससे बात कर रही है, उससे उसने कहा। फिर उसको ऐसा लगा, उसने मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, तो दिव्या ने भाई कैजुअली अपना न्यूड फोटो अंकित के पास भेज दिया। अब दिव्या के लिए कॉमन सी बात हो गई थी, वो अपना न्यूड फोटो हमेशा भेजती रहती थी अंकित के पास, और अंकित भी बस वैसे देख करके वो कर देता था, सेव, आई थिंक वो सेव भी कर लेता था, वो देख के बस हाँ बोल देता था। तो ऐसे अब वो उसका डेली का रूटीन हो गया था, हमेशा वो अब न्यूड फोटो मांगता था, और ये दिव्या, उसको इतना समझ में नहीं था कि ये लड़का कर क्या रहा है, तो बस वो हमेशा कैजुअली भेज दिया करती थी अपना फोटो। फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, लगभग उसने अंकित के पास 200 न्यूड फोटो भेज दिए। फिर अंकित ने एक दिन कहा कि अब तुम फोटो भेज रही हो तो तुम अपनी बॉडी के साथ कुछ वल्गर करके वीडियो बना के मेरे पास भेजो। इस पे दिव्या ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि भाई देखो, मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। फिर क्या हुआ कि अंकित जो था उसने कहा ये जो तुम्हारी फोटो है मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, तुम्हारे प्रोफाइल पे जितने लोग को तुम्हारे फ्रेंड है मैं उनके पास भेज दूंगा। और उस तरह से अंकित ने दिव्या को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ये ब्लैकमेल के चक्कर में दिव्या को ऐसा लगा कि भाई कुछ गलत हो सकता है, तो उसने उसका वल्गर वीडियो अपना बना के भेज दिया। ऐसे वो हमेशा ऐसे अंकित की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती गई कि कभी ये करो वो करो, अपने बॉडी के साथ मतलब कुछ वल्गर सीन करके मेरे पास हमेशा भेजा करो। अब दिव्या भाई डिप्रेस में जाने लगी, उसको लगा कि अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसका वो हो गया कि अब ये डेली का रूटीन मेरा हो गया कि अब मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता ही रहेगा। फिर दिव्या की लाइफ में भी एक दिन चेंज हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि कनाडा में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम था स्मिथ, वॉल्डन स्मिथ। वॉल्डन स्मिथ नाम का लड़का वो कनाडा में पकड़ा जाता है। वहां का कनाडा की पुलिस उसे पकड़ती है। अब आप सोचो कि एक लड़का जो कनाडा में पकड़ा गया, उससे दिव्या का क्या कनेक्शन था। तो वो लड़का जो स्मिथ था, वो ऐसे करके लगभग 500 लड़कियों का उसने न्यूड फोटो उसके लैपटॉप में मिला, और उसमें भी सबसे ज्यादा दिव्या की न्यूड फोटोज और वीडियोस थी। और ये रिलेशनशिप उन्होंने 3 साल तक वो लेके गए। और फिर उसके बाद उसमें दिव्या की सबसे ज्यादा फोटोज और न्यूड वीडियोस बहुत ज्यादा मिली। फिर उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद से दिव्या के पास डेली का मैसेज आना बंद हो गया। उसे लगा कि कुछ हो सकता है, कुछ हो गया हो। फिर बाद में जब उस लड़के का उसने कहीं न्यूज सुना, तो उसे लगा कि उसने जब देखा अंकित को कि ये लड़का आखिर ये मेरे साथ क्यों चीट कर रहा है। तो भाई आपको हम बता दें कि आप जो भी करो अपने छोटे भाइयों बहन से ये बोलो कि अभी वो छोटे हैं, आप उनके हाथ में एक स्मार्टफोन थमा दे देते हो कि भाई ये लो, और उसका उपयोग वो कैसे करे आप उनका ध्यान कभी नहीं दे सकते हो। आप हमेशा उनके पास तो रह नहीं सकते, वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं। तो इस सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन भी इस तरह से कुछ ऐसी हरकतें ना कर दे जिससे वो आपको प्रॉब्लम में ला सके और खुद को प्रॉब्लम में ला सके। तो आप भी उनका केयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने छोटे भाई बहन पे काफी ख्याल करो। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी